अब हम हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोदी यादव जी को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि हमारे कर्मचारी अधिकारियों के लिए वो अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद। आज 2:11 से और हम सब गोपाल के क्षेत्र में, गोपाल बोलते ही भगवान कृष्ण की छवि हम सबकी आंखों में आ जाती है, लेकिन गोपाल कृष्ण भगवान ने अपने साथ बाकी नामों को कई बार कई कारणों से जुड़े हटे अपनी जगह है, लेकिन गौमाता के प्रति जो प्रेम है, उनने जीवन भर अपने आप को गोपाल कहलाने में आनंद महसूस किया। यह हम सबका सौभाग्य भी और अपनी देश की संस्कृति से जोड़ करके उनने अपने गांव को भी नहीं भूले, अपनी गाय को भी नहीं भूले। गांव को नहीं भूलने के लिए अपने चाहे सोने का मुकुट हो, चांदी का मुकुट हो, लेकिन उस पर मोर का पंख जरूर लगाते हैं। ये वृंदावन से जुड़ने की उनके जीवन भर की अपनी एक संकल्प की प्रतिकृति हम देखते हैं। और ऐसे ही भगवान कृष्ण ने गोपाल बनकर के सदैव भारतवासियों को अपने पशुपालन के व्यवसाय से जुड़ करके आय के साधन के साथ साथ जीवन अमृत से भी जोड़ने का सदैव उनने एक संकेत दिया। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ इंदौर दुग्ध संघ के इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय सांसद कविता पाटीदार जी, माननीय विधायक मनोज पटेल जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक महेंद्र हडिया जी, नगर जिलाध्यक्ष माननीय गौरव रणदिवे जी, माननीय विधायक और पूर्व महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ जी, इस संघ के अध्यक्ष मोती सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, दीपक कुमार शर्मा, दिव्यराज सिंह और इस अवसर पर सभी डायरेक्टर, कृपाल सिंह जी, रामेश्वर गुजर जी, कंवर सिंह जी, विक्रम मुकाफी जी, कैलाश पटेल जी, सुरेश पटेल जी, राजेंद्र सिंह पटेल जी, उमराव सिंह जी पहले अध्यक्ष मेरी डायरेक्टर, इस अवसर पर तीनों भाई नरेंद्र जी, हमारे सोनकर जी, चावड़ा जी, सारे के सारे वरिष्ठ नेतागण, इस अवसर पर सभी दुग्ध संघ के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आउटसोर्स के सभी बंधुओं, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार काम कर रही है और हमने भी उनके नेतृत्व में डबल इंजन सरकार का यह आश्वासन दिया था और उसी के परिणाम से जनता ने जो आशीर्वाद दिया कि कांग्रेस सरकार भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है और इसी कारण से सरकार कई जनहितैषी फैसले भी ले रही। उन्हीं फैसलों में एक फैसला हमारा दुग्ध संघ से जुड़ा हुआ भी, आप सबकी जानकारी के लिए कि हमारे पास दुग्ध संघ के माध्यम से अगर भारत में दूध के उत्पादक प्रदेशों की बात करेंगे तो भारत में तीसरा सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य की गिनती में मध्य प्रदेश आता है, लेकिन अभी ताली आधी है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो नंबर 1 और 2 पे है वो राज्य है क्रमशः उत्तर प्रदेश और राजस्थान। उनकी और हमारे में क्या अंतर है, तो हम ये मान के चलो कि पूरे देश के उत्पादन क्षमता में 9वां नंबर हमारा 9% का है, लेकिन जो क्रमांक तीसरा है। और ये राजस्थान और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 18 से 20% तक दूध उत्पादन करवाते हैं। राजस्थान ने पिछले 4-5 साल पहले एनडीडीबी के माध्यम से एमओयू किया और उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में कुशलता हासिल की। यही स्थिति हमने जोड़ी है कि हमारे यहाँ लगभग आज की स्थिति में 51,000 से ज्यादा गांव है
और बड़े पैमाने पे दूध उत्पादन की क्षमता, योग्यता सब कुछ है। लेकिन हमारी दो दुविधा है कि दुग्ध संघ के माध्यम से 1980 से जो हमने कदम बढ़ाए, तो ये मालवा का बेल्ट, जैसे इंदौर दुग्ध संघ हमारा बहुत अच्छा है, 700 करोड़ का टर्नओवर है, काफी बड़ा आपका रिच इलाका है। इसी प्रकार से उज्जैन, इंदौर, भोपाल, एकाध कोई दुग्ध संघ और छोड़ दो, बाकी सब घाटे में। ये दो एक ही हमारे सागर मान लो, बाकी पूरे से देखेंगे तो बहुत बड़ा बेल्ट अभी हमारा। लेकिन अब दूध की कीमत बढ़ाना, दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाना, दुग्ध संघ की आय बढ़ाना और सहकारिता का क्षेत्र बढ़ाना, सबसे पहली जरूरत सहकारिता के क्षेत्र बढ़ाने की। तो लगभग अब बहुउद्देशीय सहकारी पैक्स सोसाइटियां बनाने का पूरे प्रदेश में आह्वान हुआ। तो हमारा अपना प्रयास रहेगा कि दोनों प्रकार से हम बढ़े, हमारा दूध उत्पादन भी बढ़े, दूध की कोऑपरेटिव का काम भी बढ़े, लेकिन एक भी अधिकारी कर्मचारी को कोई वीआरएस नहीं देंगे, किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, उनको अपने इसके संघ के साथ जोड़ के रखेंगे। अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ आउटसोर्सेस के भी, जैसे यहाँ लगभग हमारे 900 के आसपास आउटसोर्स के लोग बताए, लेकिन सब मिलाकर के ये हजारों की संख्या में है। किसी भी स्थान पर किसी भी आदमी को बाहर नहीं करना है, किसी को वीआरएस नहीं देना है, सभी को अपने काम से जोड़ के रखना है। और ये सब करते करते भी अपने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए हमारे अपने भारत सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर के 5 साल के प्रोजेक्ट में ये जो 9% अभी दूध अपना इकट्ठा होता है, इसको 18% तक ले जाना, डबल क्षमता करना। आपकी भी 700 करोड़ का टर्नओवर, इसको 1400 करोड़ के ऊपर पहुंचाना हर एक स्थान पर। और इसी प्रकार से दूध के उत्पादक जो उत्पाद है विभिन्न प्रकार के, उन उत्पादों पे भी बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। पशुपालन को लेकर भी आज के इस दौर में पशुपालन की बहुत अलग प्रकार की अवस्था भी आ गई, इसलिए सरकार के नाते से हम उस पर भी काम करेंगे। खास करके जैसे गाय के साथ दूध वाली स्थिति है, तो दूध में खरीदने में कोई कठिनाइयां रहती थी, तो वो दूध गाय का भी खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। और उसके अलावा भी हमारे पास गाय के गोवंश में सुधार के भी विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे। जैसे आप अच्छा काम करके पशु आहार बनाने का भी, तो पशु आहार बनाने के साथ साथ अभी दूध को खरीदने में आपने द्वारा सरकार का कोई बोनस नहीं होता किसान को प्रोत्साहन देने के लिए, ये कमजोर पक्ष है। हमारी सरकार ये भी तय करेगी कि सुबह शाम दूध जो बेचने वाला व्यक्ति है, जैसे अपने फसल के ऊपर बोनस देते हैं, ऐसे दूध के प्रत्येक लीटर पे बोनस दें। ये काम भी अपनी सरकार के माध्यम से करें। तो स्वाभाविक रूप से आप भी समझते हो कि जैसे अभी हमारा दुग्ध संघ वर्तमान की सोसाइटियों के बलबूते पर इस दूध का उत्पादन अपने हिसाब से उपयोग करता है, लेकिन इसकी अगर डबल क्षमता बढ़ेगी तो सरकार की मदद और लगेगी। क्योंकि ये बड़े पैमाने पे जैसे हम दूध का बोनस चालू करेंगे तो दूध की मात्रा एकदम बढ़ेगी, तो दूध की वित्तीय मात्रा बढ़ जाए। हमारे सारे दुग्ध संघ उस दूध को खपाने के लिए उस लायक बनाने की जरूरत है। इसलिए ये रचना बनाने की जरूरत है कि समान रूप से दूध का उत्पादन भी बढ़ाना और दूध के उत्पाद बनाने वाली इकाइयों को भी सक्षम बनाना। ये उसके लिए और उचित मार्गदर्शन के आधार पर बगैर किसी को बाहर किए सबको जोड़ते हुए। और दूसरा जो हमारा ब्रांड सांची है, वो सांची ही ब्रांड रहेगा, कोई ब्रांड बदलने वाले नहीं। इस ब्रांड की अपनी कीमत, इसकी वैल्यू, लोगों का आत्मा जुड़ी, तो सांची ब्रांड ही रहेगा, सब साथ रहेंगे और हमारी क्षमता डबल करेंगे। इस प्रकार से इसको काम करने के लिए सरकार ने अपने बलबूते पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू किया। इसीलिए हमने कहा कि कोई कंफ्यूजन कोई खड़ा करे, अपने कोई कंफ्यूजन में आना नहीं। और हमने ऐसे कई राज्य हैं, जैसे राजस्थान तो ऑलरेडी 4-5 साल से कर ही रहा, ऐसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने आंध्र प्रदेश में उनके साथ जुड़ के काम किया। ऐसे कई राज्यों के साथ, लगभग 18-20 राज्यों के साथ उनका अपना काम चलते चलते अब हमारे अपने राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति है कि हम इसको अपने साथ इसी प्रकार की मजबूती सरकार की मदद से खड़ा करें और सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ाएं। और घर घर, जैसे हम सब जानते हैं, अपने मध्य प्रदेश के अंदर
कृषि विकास दर लगभग 25% के आसपास पहुंची। किसानों की फसल से आय के साधन में हमने एक तरह से उच्चतम स्थान को छू लिया है। लेकिन किसान की आय को और बढ़ाना है, तो किसान की आय को बढ़ाने में एक सरल साधन है पशुपालन। इसलिए पशुपालन को भी बढ़ावा देकर के अब पशुपालन जब हम करते हैं तो पशुपालन की कई पुरानी योजनाओं को भी हमने एक तरह से तिरोहित किया और नई योजना जोड़ने की बात कही। हमने कहा कि हमारे पास किसान अपने दूध उत्पादन के बाद उनको ठीक दाम मिले और जो पशुपालन जिनसे हो रहा है उनकी भी दूध की क्षमता भी बढ़े। इसलिए उन्नत नस्ल के पशु मिले, उन्नत आहार मिले, सरकार की मदद मिले। इसलिए 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको उस पर अनुदान देंगे। 1-2 गाय देकर के जो अनुदान देते थे और 1000 से ऊपर तक की, और उससे आगे बढ़ के सरकार ने योजना बनाई कि आज हमारे ऐसे पशु जो दूध नहीं देते, अर्थात बूढ़ी गाय, बूढ़े जानवर, अपाहिज और कोई कारण से, तो ये कंसेप्ट बदल दिया कि शहर के अंदर जैसे नगर निगम इंदौर पुराने समय में जब पशुपालन बहुत होता था तो आवारा पशु को कोई लेते थे तो उसको अगर कोई ने छोड़ दिया, कोई नुकसान कर दिया तो खेड़क और कांजी हाउस होती थी जिसमें उनको सजा देने के लिए रखते थे। आज दौर बदल गया है, खेड़क कांजी हाउस का कंसेप्ट बदला है। तो हमने कहा कि जो दुधारू पशु है वो तो लोग घर में पाले, और अगर वो बाकी इस प्रकार के पशु जो दूध नहीं देते हैं उसको सरकार संभालेगी। इसलिए जिले जिले में गौशाला खुलवा रहा है, गौशाला में सारा खर्चा सरकार देगी और वो अपने गोवंश को, अपने ये जो पशुपालन के जो पशु है जो दूध नहीं देते उनको अवेलने की व्यवस्था, इसलिए इसका अनुदान भी हमने बढ़ा दिया है। पहले 20 रुपया प्रति पशु था, अब 40 रुपया प्रति पशु किया है। इंदौर के अंदर भी महापौर नहीं है सादा भी, आपके यहाँ भी गौशाला जो आपके खेड़क था वो गौशाला में बदला है, और गौशाला के माध्यम से भविष्य के अंदर ऐसे सब जिलों में, अपने ग्वालियर के अंदर आज की स्थिति में नगर निगम 9000 गायों को रख करके ये गौशाला चला रही। फिर गौशाला के अंदर भी केवल दूध नहीं, गोबर से, गौमूत्र से, बाकी सहायक जो प्रकार के सीएनजी गैस से लेकर के खाद तक जो हो सकता है वो सब बनाएंगे। लेकिन उसके बाद में पैसा कम पड़ेगा तो सरकार साथ खरीदेगी। आज के इस अवसर पर जो मेरे मित्र आपने 2 प्रश्न करे थे, दोनों बातों का मुझे लगता है कि उत्तर देने का मैंने प्रयास किया। कोई वीआरएस नहीं देंगे, किसी को घर नहीं बिठाएंगे, उनको साथ खड़ा रखेंगे, उनके लिए वो जो बन सकेगा वो मदद करेंगे, किसानों का भी भला करेंगे और दुध संख्या भी डबल जो हिसाब है उसको डबल करेंगे। ये कुल मिलाकर के, क्योंकि प्रदेश की जब बात करते हैं हमारी कठिनाई है कि हम जब प्रदेश के स्तर पर निर्णय कर रहे हैं तो जिले जिले में अलग अलग प्रकार से निर्णय नहीं लिए जा सकते। लेकिन एक आकलन कर रहे हैं कि इंदौर के अंदर आज जितना दूध आ रहा है, आने वाले 5 साल में कितना आ सकता है, उस लायक इस दूध को बना दें। उज्जैन में क्या कर सकते हैं, भोपाल में क्या कर सकते हैं, सागर में क्या कर सकते हैं, और ऐसे हमारे कई संभाग है जो खाली पड़े, जैसे रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, ऐसे स्थान पर भी चरणबद्ध रूप से अब इसमें थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को लोग भी थोड़ा घबरा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों की दृष्टि से भी आज की स्थिति में सारे दुग्ध संघ में हम पूरी ताकत लगाएंगे तो भी 11,000 गांवों तक ही हम पहुंच रहे हैं, और गांव है 51,000, 40,000 गांव अभी और बच रहे हैं। इसलिए हमारे लिए काम करने की बहुत गुंजाइश है, इतनी गुंजाइश है कि ये एक तरह से दूध की जो क्षमता अभी हम 18% का टारगेट ले रहे हैं, या 18% का टारगेट भी हमको डबल से आगे बढ़ना पड़ेगा। इतना दूध अपने मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन अब ये काल के प्रभाव में नई तकनीक भी आ रही है और हम सब मिलकर संकल्प करेंगे। तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जब से सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी बने, सबके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के बलबूते पर, सरकार के सहयोग से, अब आप बताइए, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो अच्छे राज्य अगर हैं तो वो अपनी अलग अलग प्रकार की तकनीक देने जब आते हैं तो 4% की कंसल्टेंसी लेते हैं, उसके बाद वो सहयोग करने आते हैं। हमारे पास आज ऐसे राज्य जहां बड़ी संभावना और हमने बुलाया तो हमारे पास आने के बाद वो अपना कंसल्टेंसी पूरी माफ कर रहे हैं। 4% जैसे 1,000 करोड़ का काम अगर करना तो उनको 40 करोड़ की हमको फीस देना पड़ेगी, लेकिन वो 40 करोड़ भी छोड़ रहे हैं, बल्कि अपने पास से
वो अपने को लगभग 50 से 100 करोड़ की अलग से मदद करें, भारत सरकार अलग से मदद करे और इसके माध्यम से एक तरह से दूध की क्रांति आने का समय, ये बदलाव का समय, इस बदलाव के समय को हम सब पहचाने। इसीलिए मुझे लगा कि आज जब मैं आ रहा हूं यहाँ पे तो मुझे लगा कि अपने को दूध संघ के बीच में भी आना चाहिए। हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, दूध संघ के लोग अभी तो यहाँ है, आने वाले समय में दूध उत्पादक अर्थात किसानों के बीच में जाकर भी बड़े बड़े सम्मेलन करते हुए हम उनकी क्षमता कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा सबका प्रयास है कि भारत बदलते दौर में जब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है तो हमारे जो भी संभावना के क्षेत्र, ऐसे प्रत्येक संभावना के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। आप सबने मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया, आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।